अब आपकी इकाई का नाम है घातांक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, हमारी पावर कहते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे पावर समझते, शक्ति सबके अंदर होती। अच्छा, कोई ये इसके अंदर शक्ति किससे आती, शक्ति खाना खाने से आती कि नहीं आती। लेकिन इसमें पावर है तो इसमें घात धन अंक, क्या लिखा है इसमें, घात धन अंक। अंक समझते, कितने लोग जानते अंक, अंक नहीं जानते, बताओ एक आध अंक। 1 2 3 घड़क में अंक होता, ये अंक। लेकिन घात, घात के ऊपर अंक, मतलब अंक के ऊपर अंक हो जाए, अक्षर के ऊपर अंक हो जाए तो हमारी वो घात कहलाती है। क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे हमने अभी लिखा है चलो इतना लिखो, ज्यादा नहीं लिखा, ठीक। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। कितनी बिंदी है, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 के ऊपर 5 बिंदु, 10 के ऊपर 5 बिंदु, मतलब 5 बार आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार, बेस, धरती, क्या होता, आधार। और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। ऊपर क्या होती है, घात, और इसको कहते हैं हम पावर इंग्लिश में, इंग्लिश ही बताते जाएंगे। और नीचे वाले को कहते हैं बेस, आधार, BASE। मतलब हमारे आपके खड़े होते, हम लोग खड़े होते तो हमारा आधार क्या है, पैर। पैर नहीं होते हम लोग खड़े हो जाते नहीं पाते, ठीक है। तो और हमारा आधार से ये क्या है, हमारा सिर, ये शीर्ष सबसे ऊपर वाला, इसी को कहते हैं घात, पावर। इसी में पावर है सब कुछ। दिमाग काम नहीं करेगा सब बेकार। तुम्हारे दिमाग ने काम ही नहीं किया, तुम्हारा पैर ही नहीं उठ रहा। तुम्हारे दिमाग ने कहा ही नहीं है तो हाथ भी नहीं उठ रहा। तुम्हारे दिमाग में नहीं आया भूख, उसने बताया पेट खाली है, खाना खाना है, उसने बताया टॉयलेट आ गई है, वही बताएगा आपको कि ये क्या लिखा है, कर्तव्य का पालन करो। ये क्या, कौन बताता है, ये पावर, दिमाग, ये ऊपर होता है। कहते नहीं, कभी कभी हम आपसे कहते हैं कि आपका दिमाग क्या घुटनों में है, कभी कभी कहते हैं। जब आपका सिर में होगा तो सही होगा, सही काम करेगा, और नीचे होगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन पावर। जिसका ब्रेन पावर अच्छा है वो आगे सक्सेस रहेगा, ठीक। अब इसमें घात की बात कर रहे हैं, चलो एक और चीज बताते हैं। आपने लासपा देखे हैं, सबने देखे होंगे, गुणनखंड में देखे होंगे। देखो कभी कभी मैं ऐसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, लिखते हैं। इसको हम, ये हमारा फैला हुआ रूप है, ठीक है। इसको हम विस्तार से लिख दिया, विस्तारित रूप हो गया। हम इसको छोटे रूप, घात रूप में भी लिख सकते हैं। तो घात रूप में लिखेंगे तो 2 है, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहां 6 लिख दिया। तो इसमें आधार कितना हो गया, 2। आधार कितना है, 2। और घात कितनी है, 6। घात कितनी है, 6। तो हमारा ये एक विस्तार रूप है हमारा। ये कौन सा रूप है, विस्तार रूप। कौन सा रूप, विस्तार। या इसी को कहते हैं फैला हुआ, चौड़ा हुआ।
कैसा? चौड़ा वाला। और ये हमारा कौन सा रूप है? घातीय रूप। कौन सा रूप? घातीय रूप, या इसी को हम सूक्ष्म रूप भी बोलते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जानते हो? सूक्ष्म एकदम बड़े, एकदम सूक्ष्म हो, छोटी छोटी हो। सूक्ष्म का मतलब छोटा, सूक्ष्म का मतलब छोटा। तो ये सूक्ष्म रूप हो गया, और ये हमारा विस्तार रूप। विस्तार रूप को कहते हैं फैला, चौड़ा। ठीक है, अभी आप इतना नोट करो, फिर इसके बाद आगे और पढ़ाएंगे। आगे आप इसमें पेज नंबर, बच्चे पेज नंबर आपके 37 पे, 37 पर अब आपका जो सवाल होगा उसको देखिए। नदीम चुप हो जाओ। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखो। उदाहरण नंबर 1 में क्या है? 64 को घातांक में लिखना है। 64 एक संख्या है। देखो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। एक अभी समझाएंगे और एक आपसे भी कराएंगे। यही पर हम एक अपने मन से सवाल देंगे। ठीक, 64 को हमें घात के रूप में लिखना है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा 64 है, घातांक में लिखिए। तो लिखेंगे, लिखते कैसे लिखते हैं? ये 64 है। 64 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका खंड कर देंगे। सबका आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले किसके काटते हैं? 2 से। किससे करते हैं? 2 से। तो 2 से कोई संख्या को क्या कर देता है? आधा। तो 32 हो गया। फिर 2 से कितना हो गया? 16। फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से। गलत है? 64 रुपया है ना? 64 है। अभी 64 बोला तो था हमने, 6 और 4 नहीं बोला। तो 64 का आधा 32, और 32 का आधा 16 का आधा 8 का आधा 2 का आधा। ठीक है, तो ये मिलके अब देखेंगे कितनी बार 2 है। 1 2 3 4 5 6। इधर लिख लेंगे विस्तार रूप में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इसको बराबर से लगा देंगे। ठीक, तो ये कैसा हो गया? ये कौन सा रूप हो गया इसका? विस्तार रूप है। कौन सा रूप? ये इसका विस्तार रूप। कौन सा रूप है? विस्तार रूप है। अब मुझे क्या करना है? घात रूप में करना है। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 2 के ऊपर 2 के ऊपर क्या हो गया? 6। तो 2 के ऊपर 6 हो गया। तो इसमें क्या हो गया? 2 हमारा आधार। तो यहां लिखेंगे आधार कितना है? 2। और घातें कितनी है? 6। बस यही हमारा उत्तर। और ये कौन से रूप में हो गया? घातीय। कौन से रूप में था ये? इतना सिंपल है। अब आप एक सवाल लगाओगे, यहाँ देखेगा आपको। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसका निकालो अभी आप। 81। एक मैंने प्रश्न दिया है कि 81 को घातांक के रूप में लिखो। रूप में लिखो, बात नहीं। आप 81 को घातांक के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको करो, अभी देखेंगे हम।
इसमें क्या है, हमने क्या बताया, आप जो घातीय रूप है, अब कोई अगर आवाज किया रहे घातीय रूप में है, निकालने के लिए हमें एक संख्या ली गई थी, उसको निकालना था। तो नासपा का नियम होता है, फैक्ट नियम है, ये बिल्कुल सख्त है बात, और इससे कहीं कुछ नहीं होता। नियम क्या है कि मैं सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा 2 पर, ये अभाज्य संख्या है, फिर मेरा दिमाग जाएगा 2 से, नहीं कट रही अगर वो संख्या तो मेरा तुरंत दिमाग जाएगा 3 पर। देखते 3 का भाग जाता है कि नहीं, चलो यही करके देखते। 81 लिखा है, यही लिखेंगे, देखते हैं 3 का। अब आपको ऐसे नहीं आता होगा 3 का पहाड़ा, चलो कोई बात नहीं, अलग करके देखेंगे। 3 का पहाड़ा 81 में अलग देंगे, शायद आपका चला जाए, आपका नहीं जाए, कोशिश तो करेंगे। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 बार गया, ये 6 हो गया बेटा, 1 दूनी 6, इसमें से कितना बचा, 2 बचा, और अंत उतारा 1 का। 3 के पहाड़े में 30 आता है, कितनी बार, 7 बार, कितनी बार कटा मेरा, 27। फिर काटेंगे 3, जब तक काटेंगे 3 से कट रहा है, और 3 के पहाड़े में क्या तुमने 27 देखा है, कितनी बार में आता है, 9 बार में, हम 9 लिख देंगे यहाँ। 3 के पहाड़े में कभी 9 देखे हैं, कितनी बार में, 3 बार, 3 बार में। 3 के पहाड़े में कभी 3 देखे हैं, कितनी बार में आते हैं, 1 बार में। हो गया। अब ये कितने होगा, 1 2 3 4, हम विस्तार रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4, और आंसर क्या होगा, 3 के ऊपर 4। कितना सरल था। नियम है, जब भी हम इसके कट गा, हाँ तो फोन आ रहा यार, ये रोज रोज तो हमने क्या लिखा, 1 के ऊपर 5, तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। लेकिन इस टेबल में देखा होगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो इसको आपस में भी गुणा करके हम मान निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके आगे लिखा होगा नीचे मान, तो 2 का गुणा 2 बार पढ़ो, 4 हो गया, तो 4 का गुणा 2 में करो, तो ये 8 देखो यहाँ लिखा है, आपका लिखा है 8। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि 2 क्या है हमारा, आधार, और 3 क्या है, घाते। ऐसे देखो इसमें भी लिखा है कि 3 के ऊपर 2 हो, 3 के ऊपर 2, तो क्या करना है, किसको कितनी बार लिखना है, 3 को 2 बार, क्योंकि 3 हमारा आधार है और 2 हमारी घात। अब इसमें गुणा करो, 3 का गुणा 3 में करो तो ये 9 मान हो गया, ठीक। और इसमें 3 आधार है और 2 घात में मान। ऐसे 5 के ऊपर 6, तो 5 के ऊपर 6, तो 5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब ये गुणा करना है, देखो पढ़ते हैं, 5 का पहाड़ा 5 बार 25, जोड़न लगे 5 5, गुणा है, और 25 का गुणा 5 बार 125, और 125 का 5 बार 625, और 625 का 5 बार 12,125। ठीक है, तो देखो 15,625 आपका इधर तक आया, आया कि नहीं आया, आगे वाले गुणा करते चले जाएंगे। तो इनका 5 का गुणा 5 में किया, फिर 5 का गुणा 5 में किया, जो आंसर आया, फिर 5 में किया, और फिर आखिरी में 5 में किया, तो कितना आया, 15,625। गुणा करके देखिए,
भाई 5 का गुणा 5 में करो तो 10। कोई बात नहीं, ये प्राइमरी का सर है बेटा, हमारा सर नहीं है। जानते नहीं है गुणा, 5 को पढ़ो 5 बार पढ़ो 10 होता है, 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ो 25 होता है बेटा। 5 बार पढ़ना होता है। ठीक है, 5 बार पढ़ना है कि ना कि 2 बार पढ़ना है, तो 2 बार पढ़ रहे हो तो 10 हो जाते हैं। जोड़ देखो, अगला देखो, चलो ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से सुनेंगे, अगर कभी भी 10 के ऊपर, खास से समझ लो, 10 के ऊपर 2 लिखा है बेटा, अगर किसी के ऊपर घात 2 लिखा हो कभी भी, जैसे चलो 10 के ऊपर है, या हम लिखते हैं कि 9 के ऊपर 2, या यहां लिखा था 3 के ऊपर 2, तो इसको एक अच्छे रूप में और कहते हैं, जब 2 ही घात हो तभी कहते हैं, क्या कहते हैं, 10 के ऊपर स्क्वायर, या उसी को वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। लेकिन कभी कभी अगर इसी के ऊपर 3 घात हो जाए तो स्क्वायर को हमने ये बोला था वर्ग भी बोलते हैं। देखो ये लिखा भी है आपका, 10 के ऊपर 2, 10 के ऊपर घात, इसे 10 का वर्ग प्लस 10 स्क्वायर ही पढ़ा जाता है। अगर किसी की घात 3 है, 3 ही होना चाहिए, किसी की घात 3 है, तो किसी की घात 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते क्यू, 10 क्यू। चौदह के ऊपर भी घन है, ठीक है, 14 क्यू। 16 के ऊपर है 16 क्यू। 3 के ऊपर 3 है 3 क्यू। तो कहने को लगा कि घात जिसकी 3 हो कहा जाता, सुंदर लगता उसको बोलचाल में। ये अभी आप कक्षा 10 में जाओगे, 8 में भी थोड़ा सा है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। 10 के ऊपर 3 है घात तो उसको क्यू बोलते हैं, ये लिखा भी है जाते क्यू, CUB, घन भी बोला जाता है इसको। ठीक, अब देखो, अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये पता करना है। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, फिर अभी बंद कर दूंगा। तो ये सब समझ में आ गया। आप इसको घर पे भी 1-2 बार प्रयास किया करो अपने मन से लगाने का, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक ऐसा सवाल है, उसमें ये पता चलेगा कि कौन सही और कौन गलत के अलावा आप कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या इसमें छोटी है। जैसे अभी नॉर्मल हम आपसे पूछते हैं कि 18 बड़े होते कि 19 बड़े होते, 19 बड़े होते हैं, क्योंकि आप गिनती में जानते हैं। लेकिन घातों में कैसे पता करेंगे कि कौन सी हमारी घातों में बड़ी है? देखो चलो पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इसमें एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, तो उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे क्या है कि ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 के ऊपर 4 और एक और दे रहे हैं तथा 4 के ऊपर 3 के ऊपर 4 हो गया। अब इधर है 4 के ऊपर 3, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, यह हमें हाथ से पता करना है। ये तभी पता चलेगा जब हम इनके उत्तर निकाल लेंगे। अब उत्तर कैसे निकालेंगे इसको देखना है, ठीक। जैसे 3 के ऊपर कितनी घातें हैं? 4। तो भैया 3 को 4 बार लिख देंगे, किसी को दिक्कत? ठीक। अगले वाले में देखो, अभी देख रहा है सलाम पकड़ लिया,
4 को दोनों लोगों को लिखते हैं, 4 को 3 बार लिख दिया, इधर 3 को 4 बार, इसमें 4 को 3 बार। चलो आपस में गुणा करते हैं, ठीक। 3 का पारा 3 बार पढ़ो, 3 का 9 का 9, हम तो मरे जा रहे हैं के मारे, इन्हें तो गुणा सिखाना पा रहा है। 3 का पारा 3 बार पढ़ो, छह के 9 हो गए। अब 9 का पारा 3 बार पढ़ो, ना 12 कहने लगोगे, कितने हो गए? अब 27 हो गए। अब 27 का पारा 3 बार पढ़ो, तो नहीं पढ़ पाओगे तो गुणा करने में क्या दिक्कत है? कोई बुराई नहीं। देखो 1 हासिल 2 6 2 8, कितना आया आंसर? 81। अब उधर देखेंगे, 4 का गुणा 4 बार करो, 4 का पारा 4 बार पढ़ो, 16। अब 16 का पारा 4 बार पढ़ो, 64। देखो भैया ऊपर 81 के 64, 81 बड़े हैं, तो कौन सी घात बड़ी है? 3 के ऊपर 4 घात बड़ी संख्या है, ठीक है। और इसको नहीं तो ऐसे लिख सकते हो कि 3 के ऊपर 4 बड़ी है और 4 के ऊपर 3 छोटी है, तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो। अब एक सवाल हम दें, एक करके दिखाओ। 2 के ऊपर 5 और बेटा 5 के ऊपर 2, देखे कौन बड़ा है, ठीक है। निकाल के देखो, ठीक, निकाल के देखो, इसके बाद हम आराम से आप करो।